बच्चों, चलिए आज आज हम एनडीए पीवाईक्यू एंटोनिम्स 2023 के करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है ए, पार्ट ए है एंटोनिम्स। सबसे पहले एंटोनिम्स आया था, डायरेक्शन दिया गया था। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। Select the option that is opposite in meaning to the underlined word and mark your response in your answer sheet accordingly। तो कह रहा है जिस मीनिंग पे अपोजिट वर्ड बताना है जिस पे अंडरलाइन कर दी गई है, ठीक है, और ए बी सी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें ऑप्शन आंसर शीट में एक ऑप्शन को फिल करना है जो हमें सही लगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द पेरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई अ चाइल्ड्स लर्निंग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो माता पिता का सपोर्ट होता है वो बच्चे की पढ़ाई को मजबूत करता है। फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? मजबूत करना। अंडरलाइन 45 वर्ड पे है। फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत करना। और बीकन बीकन मतलब होता है कमजोर। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है। और ब्रेस मतलब होता है सिकोड़ना, ठीक है। और अब बचा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब भी होता है मजबूत करना। तो इसका एंटोनिम्स पूछा गया है, तो इसलिए इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बीकन। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, नाउ वी कैन हैव अनदर डेजलिंग थॉट एज एन आउटकम ऑफ माई ब्रिलियंट रिसर्च। तो डेजलिंग पे अंडरलाइन है। डेजलिंग का मतलब होता है चकाचौंध, बहुत ज़्यादा चमकीला जो होता है, ठीक है, उसको कहते हैं डेजलिंग। स्प्लेंडेड मीन्स होता है शानदार। मर्की मीन्स होता है अंधेरा या फीका, ठीक है। डेजिंग मीन्स होता है अचंभे में डाल देना या तिल मिलाना। और फलगेंट मीन्स होता है उज्ज्वल, ठीक है। तो डेजलिंग मीन्स होता है चकाचौंध। इसका एंटोनिम पूछा गया है, इसलिए इसका एंटोनिम हो जाएगा मर्की। सॉरी, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मर्की। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स टू रिजॉल्व द मैटर। तो क्लैंडस्टाइन पे अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है गुप्त या अवैध, इलीगल, ठीक है। तो सीक्रेट मीन्स भी तो होता है गुप्त, रहस्य। कोवर्ट मीन्स भी तो होता है गुप्त, तो ये तो सिनोनिम हो गए। स्नेकी मीन्स भी होता है गुप्त या चापलूस, तो ये भी हो गया सिनोनिम। पब्लिक मीन्स होता है सार्वजनिक तौर पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो एंटोनिम होगा वो होगा डी, पब्लिक। डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द विंटर्स द कंट्री साइड व्यू इज ब्लैक एंड द हाउस इज ड्राफ्टी। ब्लैक मीन्स वैसे तो होता है बेरंग, खुला खुला, ठीक है। चेयरलेस मीन्स होता है उदास। बर्डेंट मीन्स होता है सब्ज या हरा। डिसोलेट यानी भी होता है उदास। बेयर मीन्स भी होता है अनड्रेस, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनिम, इसका हो जाएगा वर्डेंट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका एंटोनिम क्या होगा? वर्डेंट। चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अमिड कमोशन द लीडर एंड हिज सपोर्टर्स रिमेंड पैसिव। तो कमोशन पे अंडरलाइन है। कमोशन का मतलब होता है हंगामा, ठीक है। क्वाइट्यूड मतलब होता है, ऑप्शन ए है क्वाइट्यूड। क्वाइट्यूड इसका मतलब होता है शांति या वैराग्य। अप्रूवर मीन्स होता है हलचल, हंगामा। टेम्पेस्ट मीन्स भी सिमिलर वर्ड है, हंगामा। स्टेर मीन्स भी होता है हलचल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वाइट्यूड। क्वाइट्यूड शांति प्रिय। कुमोशन का एंटोनिम पूछा गया है, तो वो क्वाइट्यूड, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर पे। ही हैड द ऑडेसिटी टू ब्लेम हिम। ऑडेसिटी मीन्स होता है साहस, ठीक है। बोल्डनेस मीन्स भी होता है साहस। वाइगर मीन्स भी होता है ताकत, शक्ति। टिमेरिटी मीन्स होता है जल्दबाजी, उतावलापन होता है झूठ, उसे टिमेरिटी कहते हैं। पोलाइटनेस मीन्स होता है सभ्यता, विनम्रता। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटोनिम हो जाएगा पोलाइटनेस, क्योंकि ये सब तो साहस को दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे। दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर द अवेटमेंट ऑफ द नोइसेंस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम,
ठीक है। तो अवेटमेंट मीन्स होता है कमी, तो सबसाइडेंस मीन्स भी घटाव होता है, कमी, ये इसको भी कमी में लेते हैं। एविंग मीन्स होता है उतार चढ़ाव। एक्यूमुलेशन मीन्स होता है संचय, और मिटिगेशन मीन्स होता है अल्पीकरण, मतलब वही होता है कमी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेशन, यानी कि एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्चेस इन द रिसेंट फ्यू डिकेड्स। कुछ दशकों से एक्सपोनेंशियल घातांकी ग्रोथ हुई है, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्चों में। एक्सपोनेंशियल मीन्स होता है घातांक, वैसे तो हमने पढ़ा है, मैथ में पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यहाँ पे होता है बढ़ना होता है एक्सपोनेंशियल का मतलब, ठीक है। और एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक, क्रोधी। रैम्पेंट मीन्स होता है आक्रामक। माइगर मीन्स होता है अल्प, थोड़ा। ऑगमेंटेड मीन्स होता है बढ़ावा, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे इसके सिनोनिम। इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीगर। मीगर इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही वॉज नोन फॉर हिज सेगेसिटी। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। प्रूडेंस मीन्स होता है, सेगेसिटी मीन्स होता है बुद्धिमानी, ठीक है। प्रूडेंस मीन्स होता है बुद्धिमानी। विजडम मीन्स, ये तो पता ही है बुद्धिमानी। इग्नोरेंस होता है अज्ञान, अज्ञान जिसके पास थोड़ा ज्ञान कम हो। स्पेंस मीन्स होता है स्पियंस, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी। तो ये तीन तो हो जाएंगे इसके सिनोनिम। बच्चा क्या, इग्नोरेंस, तो इस यही क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। द रिवर गंगाज कल्मिनेट्स इन द वे ऑफ बंगाल। तो द रिवर गंगा, जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में खत्म हो जाती है। कल्मिनेट्स मतलब होता है खत्म है, हाँ, इसका अर्थ खत्म निकल रहा है, ठीक है। कंक्लूड्स में होता है समापन, इसका भी मतलब कंक्लूजन पे आते हैं, जैसे अपन निष्कर्ष पे, वही तो होता है उसका समापन ही होता है ना किसी चीज़ का। फ्लोज यानी होता है प्रवाह, ओरिजिनेट होता है जहाँ से उत्पन्न हुए हो, ठीक है। और मर्ज इसमें होता है मिला देना, हम कहते नहीं मर्ज कर दी गई हैं दो क्लासेस, तो मिलाना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ओरिजिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में हम कंप्लीट PYQ को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।